करम मौला रहम मौला करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस हस्ती के बारे में हम सुनेंगे और मुझे इस लब कुशाई का मौका मिला है कि जिनका मर्तबा इतना आला है कि आपकी कई किताबें हैं तो सही, लेकिन एक ऐसी किताब है जिसका मर्तबा फरमाया कुरान पाक के बाद है। वो किताब बुखारी शरीफ है और मेरी मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आज इनकी सीरत के बारे में हम कुछ सुनते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 1994 में शव्वाल के महीने में उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में हुई और जुमुअतुल मुबारक के दिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसमें गिरामी मोहम्मद और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपके कसीर अलक़ाबात हैं, जिनमें से अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, हाफिजुल हदीस, नासिरुल अहादीस नबविया, हिब्रुल इस्लाम, सय्यिदुल फुक़हाए वल मुहद्दिसीन, इमामुल मुस्लिमीन और शेखुल मुमिनीन वगैरह है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह करोड़ों मालिकों के इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द और वली कामिल हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सोहबत याफ्ता थे। और आपके तकवा और परहेजगारी का आलम यह था कि आप अपने माल और दौलत को शुबहात की चीजों से बचा के रखते, इस कदर आपका तकवा था। मेरे नाज़रीन किराम, जब बाप का मर्तबा ऐसा हो, वालिदैन ऐसे हो, तो औलाद इमाम बुखारी जैसी होती है। जब बाप तकवे वाले, परहेजगार और दीनदार हो तो औलाद भी आगे नेक ही होती। और मेरे नाज़रीन किराम, हदीस पाक की मुबारक दुनिया में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम व मर्तबा इस कदर हासिल था कि वो अपनी मिसाल आप थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को लाखों अहादीस मुबारका याद थी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस कदर करम था कि एक मर्तबा ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वद्दुहा वाला चेहरा आपको दिखाई दिया। आप ख्वाब के आलम में क्या देखते हैं कि देख रहे हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदने अतहर के ऊपर से मक्खियों को हटा रहे थे। तो जब आपकी आंख खुली तो आप तो बेताब हो गए। अब इश्क का समंदर ऐसा सोचों में गुम हो गया कि आप फरमा रहे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बदन के ऊपर ये मक्खी कैसे। तो जब उलमाए किराम की बारगाह में ये ख्वाब को बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि आपको मुबारक हो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में जो घुटमुट हो गई हैं अहादीसें, आप उनको साफ करेंगे, जुदा करेंगे। और इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और आपसे फिक्र किताबुस सलात का बात सीखने लगे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आपका आलम देखा कि आपकी नजर जो है, जो ज़हानत है, जो तवज्जो जो है वो अहादीस पर गहरी है, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इमाम बुखारी से कहा कि आप ऐसा करें कि आप अहादीस का इल्म सीखने चले जाएं। तो आपने अपने उस्ताद मोहतरम की बात पर अमल करते हुए अहादीस का इल्म सीखना शुरू कर दिया। हत्ता कि वो देखने वालों ने देखा, वो दौर आ गया कि आप जितने भी मुहद्दिसीन किराम थे उन सब से आगे बढ़ गए।
और आपके हाफिज़िया का आलम यह था कि इमाम मोहम्मद बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हाशिद बिन इस्माइल और एक और बुजुर्ग से, वो दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह छोटी सी उम्र में हमारे साथ इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना हुए। तो हम जहाँ इल्म दीन सीख रहे थे तो वहां पर हम लोग जो इल्म सीखते थे वो हम लिख लिया करते थे, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते नहीं थे। तो 16 दिन गुजर गए। 16 दिन गुजरने के बाद हमने इमाम बुखारी को डांटा कि आप इल्म को क्यों नहीं लिख लेते। तो इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमारी तरफ देखा और फरमाया कि जो तुमने लिखा है वो लेकर आओ मेरे पास। तो जब हम वो सारा जो लिखा हुआ था वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास लेकर आए, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम अहादीसें बयान, जो तमाम अहादीसें बयान की थी वो 15,000 अहादीसें बयान की थी। और वो फरमाते हैं कि हमें ये गुमान हुआ कि हमने जो लिखी थी अपने उस्ताद मोहतरम से सुनकर अहादीसें, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखवाई हैं ये तमाम चीजें। अल्लाह अकबर, इस कदर आपका हाफिजा मजबूत था, सिर्फ सुनकर आप याद कर लिया करते। और जब आपसे आपके हाफिजे के बारे में सवाल हुआ कि आपका इस कदर हाफिजा है, आप कौन सा वजीफा पढ़ते हैं या कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से आपका इतना कवि हाफिजा इतना मजबूत है कि आप सुनते और याद रहता है। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि दवा का तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मैंने इंतहाई तवज्जो और इस्तिकामत के साथ मुताला करने को कुव्वत हाफजा के लिए बड़ा फायदेमंद पाया है। यानी इस कदर तवज्जो के साथ मुताला करते थे कि आपको वो चीज याद हो जाती थी। आप फरमाते इसी वजह से मेरा हाफजा मजबूत हो गया। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी किताब यानी बुखारी शरीफ जो है वो जब मैं लिख रहा था, उसका लिखने का अंदाज ये था कि मैं उससे पहले गुस्ल करता, फिर उसके बाद 2 रकअत नमाज नफिल अदा करता, फिर उसके बाद अहादीस लिखता। तो मैंने तमाम अहादीसों को इसी तरह लिखा, यानी पहले आप गुस्ल फरमाते, 2 रकअत नफिल पढ़ते, फिर उसके बाद हदीस लिखते। मजीद आगे फरमाते हैं कि मैंने तमाम अहादीसों में से 6 लाख अहादीस को इसी तरह मुंतखब किया। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं कि ये किताब मेरे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरमियान हुज्जत यानी दलील है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कई किताबें लिखी, लेकिन जो मकबूलियत और शोहरत बुखारी शरीफ को मिली इस कदर किसी और किताब को हासिल ना हो सकी। इमाम बोजीद मरवजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा मक्के पाक में मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़ैद हमारी किताब का दर्स क्यों नहीं देते। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी जान आप पर कुर्बान, आपकी किताब कौन सी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ है। अल्लाह अकबर। इस कदर बुखारी शरीफ को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकबूलियत का शर्फ हासिल हुआ। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा मस्जिद में, अब देखिए मस्जिद का अदब किस कदर इमाम बुखारी करते हैं कि एक मरतबा मस्जिद शरीफ में तशरीफ लेकर गए तो वहां एक शख्स अपनी दाढ़ी से तिनका निकाल कर मस्जिद के अंदर ही फेंक देता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठते हैं, उस तिनके को उठाते हैं, अपनी आस्तीन में रख लेते हैं और जब मस्जिद से बाहर जाते हैं बाहर जाके फेंक देते हैं। अल्लाह अकबर। इस कदर मस्जिद का अदब व एहतराम किया करते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, देखिए तकवे का आलम क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से उम्मीद है कि जब मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा तो वो मुझसे ग़ीबत का हिसाब नहीं लेगा। क्यों? वो इसलिए कि मैंने आज तक किसी की भी ग़ीबत नहीं की।
अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये है हमारे बुजुर्गों का आलम। और हमारा एक आलम देखें कि हमारी जो भी बैठक होती है बगैर गीबत के वो ख़त्म ही नहीं होती। आप ये सोचते होंगे कि इस कदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह तकवा इख्तियार किया करते थे, आपने किताबें लिखी और 16 साल के अरसे में आपने वो किताब को मुकम्मल किया। और आपका रोजगार कैसा हुआ करता था? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो रोजगार था वो काश्तकारी और ताजिर का आपका रोजगार था। आप ताजिर थे, आपको आपके वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह तआला अलैह के विरासत से बहुत सारा माल आपको हासिल हुआ और आप मुदारबत के तौर पर उसको आगे दिया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं 500 दिरहम की मुझे आमदनी होती और मैं तमाम रकम इल्म दीन हासिल करने पे लगा दिया करता था। अल्लाह, इस कदर आपको इल्म की तलब थी कि आप सारा का सारा माल अपने इल्म दीन हासिल करने में लगा दिया करते थे। और मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल हुआ तो उस आपने 90,000 शागिर्द जो मुहद्दिसीन थे उस टाइम आपने छोड़ कर गए थे। अल्लाह अकबर, 90,000 शागिर्द वो जो सारे के सारे मुहद्दिसीन थे। और बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो असातिज़ा किराम की तादाद थी वो 1080। और मेरे नाज़रीन किराम, एक वो वक्त आया कि जब इतनी मुबारक हस्ती इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा चुकी। हजरत अब्दुल वाहिद तवावेसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ मौजूद हैं। मैंने आगे बढ़कर आपकी बारगाह में सलाम अर्ज किया तो आपने सलाम का जवाब इरशाद फरमा और फिर मैंने आपसे खड़े होने का सबब मालूम की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह यानी इमाम बुखारी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर मजीद हजरत फरमाते हैं कि मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा चुके थे। और तहकीक करने पर जब मैंने तहकीक की कि आपका इंतकाल कब हुआ तो पता ये चला कि जिस रात को मैंने ख्वाब देखा था उसी की सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह पहली शवालुल मुकर्रम 256 हिजरी यानी चांद रात को 62 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। एक अरसे तक आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र शरीफ से मुश्को अंबर से ज्यादा अच्छी खुशबू आती रही। बार बार कब्र शरीफ पर मिट्टी डाली जाती थी कि लोग वहां से खुशबू जब आती थी लोग तबर्रुक के तौर पर उठा लिया करते थे तो वो बार बार मिट्टी उसके ऊपर डाला करते थे। और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ समरकंद यानी अज़बुकिस्तान के करीब खरतंग नामी इलाके में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। अल्लाह गनी शान वली राज दिलों पर दुनिया से चले जाए हुकूमत नहीं जाती। वमा अलैना इल्लल बलागुल